हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम 3D मेंस्ट्रुएशन का क्लास 7 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 43 देखो क्या कहता है। एन ओपन वाटर टैंक हैज 80-60 लीटर ऑफ कैपेसिटी। आपके पास एक वाटर टैंक है जो कि ओपन है और जिसकी कैपेसिटी दे रखी है आपको। इट इज मेड अप ऑफ ए मटेरियल एंड थिकनेस ऑफ मटेरियल फॉर ऑल 4 वॉल्स इज 5 सेंटीमीटर। और इस टैंक की जो चारों दीवार है ना, चारों जो दीवार है उनका थिकनेस दे रखा 5 सेंटीमीटर। फाइंड द थिकनेस ऑफ द मटेरियल इन द बॉटम ऑफ दैट टैंक। उस टैंक के बॉटम का थिकनेस निकालना आपको। द डायमेंशन ऑफ वाटर टैंक इज 3.3 मीटर क्रॉस, 2.6 मीटर क्रॉस, 1.1 मीटर। मतलब आपको जो टैंक दे रखा है ना, उस टैंक की डायमेंशन दे रखी है। आइए बनाते हैं। ये हमारे पास टैंक है। इस टैंक की आपको लेंथ दे रखी है, ब्रेथ दे रखी है, हाइट दे रखी है। लेंथ कितनी दे रखी है आपको? लेंथ दे रखी है 3.3 मीटर। ब्रेथ कितनी दे रखी है? 2.6 मीटर। और हाइट कितनी दे रखी है? 1.1 मीटर। और ये टैंक ऊपर से ओपन है, ऊपर से ओपन, मतलब ऊपर कोई ढक्कन नहीं लगा हुआ। ठीक है। और जो इसका बेसमेंट है ना, बेसमेंट, उसका थिकनेस आपको निकालना है। और आपको इसका वॉल्यूम भी दे रखा है। वॉल्यूम कितना दे रखा है आपको? वॉल्यूम दे रखा है 8360 लीटर। ये बात ठीक है। आगे चलते हैं। तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा? ये जो लेंथ, ब्रेथ और हाइट है ना, आप इसको सेंटीमीटर में बनाओ। मीटर को हटाओ, 100 से गुना कर दो तो सेंटीमीटर बन जाएगा। 100 से गुना करना कितना आएगा? 330 सेंटीमीटर। तो 100 से गुना कराओ तो सेंटीमीटर बन जाएगा 260 सेंटीमीटर। 100 से गुना कराओ 110 सेंटीमीटर बन जाएगा। ये बात ठीक है। आगे चलते हैं। अब एक काम करो, इस वॉल्यूम को ना आप, इस वॉल्यूम को सेंटीमीटर क्यूब में चेंज करो। लीटर को हटाओ, 10 की पावर 3 से गुना कर दो तो ये सेंटीमीटर क्यूब में चेंज हो जाएगा। ये बात ठीक है। अब एक बात नोट करने की, यहां ये जो वॉल्यूम दे रखा है ना आपको, इसका मतलब क्या है? पानी तो इसके अंदर डलेगा, है ना? पानी तो इसके अंदर डलेगा। तो आपके पास है ना, इंटीरियर डायमेंशन होनी चाहिए इसकी। इंटीरियर लेंथ, इंटीरियर ब्रेथ और इंटीरियर हाइट, है ना? और एक बात और जानते हो, इसकी जो दीवार है ना, दीवार, दीवार की थिकनेस कितनी है? 5 सेंटीमीटर है। मतलब ये वाली दीवार है 5 सेंटीमीटर। यहां से भी जो दीवार है वो भी 5 सेंटीमीटर की थिकनेस पर है। तो ये 5 और ये 5, तो इंटरनल लेंथ कितनी आएगी? 330 में से 10 घटा दो, कितनी आ गई? 320 आ जाएगी। इंटरनल लेंथ आ गई 320 सेंटीमीटर। ये दीवार कितनी है? 5 सेंटीमीटर थिकनेस है। ये दीवार भी 5 सेंटीमीटर की थिकनेस है। तो 5 और 5 10, तो इंटरनल ब्रेथ कितनी बनेगी? 10 घटा दो, 250 सेंटीमीटर बनेगी। अब एक बात देखो, ऊपर तो ओपन है ना, ऊपर तो ढक्कन ही नहीं है, तो मतलब ऊपर की कोई थिकनेस नहीं है। और नीचे की बेस की थिकनेस आपको निकालनी है। बेस की थिकनेस में मान लेता हूं कि टी है। तो इंटरनल हाइट कितनी बनेगी? इंटरनल हाइट ये बनेगी अपने पास 110 माइनस टी, 110 माइनस में टी। इंटरनल लेंथ आ गया, इंटरनल ब्रेथ आ गया और इंटरनल हाइट आ गया। तो वॉल्यूम की जगह वॉल्यूम निकाल के लिख दो।
तो कितना आएगा अपने पास 320 गुना में 250 गुना में 110 माइनस में टी इक्वल टू 8360 इंटू में 10 का पावर 3। एक काम करो, 10 की पावर 3 को लिख दूं मैं 1000? बिल्कुल लिख सकते हो। देखो, एक जीरो और दो जीरो, एक जीरो और दो जीरो, 25 से 100 गया, 4 से 32 गया, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 में 36, तो 110 माइनस टी की वैल्यू कितनी बनी? तो ये दो डिवाइड में चला जाएगा ना, तो 209/2, तो ये कितना आएगा 110 माइनस टी आएगा 104.5। टी को ले जाओ राइट हैंड साइड और इसको ले जाओ लेफ्ट हैंड साइड, तो कितना बनेगा 110 माइनस में 104 माइनस 5 बराबर टी, तो ये बनेगा 5.5 बराबर टी। मतलब तो बेस की जो थिकनेस आएगी ना वो 5.5 सेंटीमीटर आएगी, मतलब बी ऑप्शन करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 44 देखो क्या कहता है, ए रेक्टेंगुलर शीट ऑफ मेटल इज 40 सेंटीमीटर क्रॉस 15 सेंटीमीटर, equal square of side 4 centimeter are cut off at the corner and the remaining is folded up to form an open rectangular box. The volume of the box is, वो क्या कह रहा है, आपके पास है ना, आपके पास एक रेक्टेंगुलर शीट है जिसका आपको लेंथ ब्रेथ और हाइट दे रखा है। लेंथ दे रखा आपको 40 सेंटीमीटर, ब्रेथ दे रखा 15 सेंटीमीटर। आपने क्या किया है, इसके चारों कोनों से 4 स्क्वायर कट किए। एक स्क्वायर आपने यहां से कट कर लिया है ना, सेम टू सेम स्क्वायर यहां से कट किया और इसी डायमेंशन का स्क्वायर आपने यहां से कट किया और इसी डायमेंशन का स्क्वायर आपने यहां से कट किया। एक बात आप जानते हो, इन स्क्वायर की साइड 4 है, ये 4 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर, ये भी 4 सेंटीमीटर। इसी प्रकार 4 4 4 और 4, 4 4 4 और 4, 4 4 4 एंड 4 ना। और ये वाले इससे आपने हटा लिए ना, कट कर लिया आपने, ये कट कर ली और जो हिस्सा बचा है शीट का उसको फोल्ड किया और एक ओपन रेक्टेंगुलर बॉक्स बना दिया। जो बॉक्स बनेगा उसका आपको वॉल्यूम निकालना है। आइए आगे चलते हैं। अब एक बात देखो, ये लेंथ कितनी है बताना एक बार, ये वाली लेंथ 4 और 4 8 गए, ये भी 4 था ना, 4 और 4 8 गए, तो ये बचा 32 सेंटीमीटर। तो ये लेंथ कितनी बचेगी, टोटल 15 थी, 4 और 4 8 गया, तो ये बचा 7 सेंटीमीटर। तो ये वाला जो पोर्शन बचा ना, ये वाला पोर्शन आपने इसको फोल्ड करके क्या बनाया है, रेक्टेंगुलर बॉक्स बनाया है। आप ऑब्जर्व करना, जब आप इसको फोल्ड करोगे तो ये वाला जो हिस्सा नहीं, ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा, ये वाला जो हिस्सा, ये वाला, ये ऊपर की तरफ आएगा, ऊपर की तरफ, और ये भी वाला हिस्सा ऊपर की तरफ आएगा, ये वाला हिस्सा भी ऊपर की तरफ आएगा ना, और ये लेंथ नीचे की तरफ रहेगी। तो इस प्रकार लेंथ कितनी बनेगी, लेंथ बनेगी 32 सेंटीमीटर और ब्रेथ कितनी बनेगी, ब्रेथ बनेगी 7 सेंटीमीटर और हाइट कितनी बनेगी 4 सेंटीमीटर। वॉल्यूम निकालना है और इन तीनों की गुना कर दो, कितना आएगा गुना करने के बाद 896 आएगा, मतलब ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं, नंबर 45 देखो क्या कहता है, ए सॉलिड मेटेलिक क्यूब ऑफ साइड 9 सेंटीमीटर
and solid metallic cuboid having dimension 5 centimeter, 13 centimeter, 31 centimeter are melted to form a single cube। वो ये कह रहा है आपके पास एक क्यूब है, ये रहा क्यूब, ये क्यूब है, और एक आपके पास क्यूबॉइड है, और ये रहा क्यूबॉइड। आपने इन दोनों को पिघला दिया, मेल्ट कर दिया। मेल्ट करने के बाद आपने क्या बनाया, एक क्यूब बना लिया, क्यूब आपने बना लिया, एक क्यूब बना लिया। इन दोनों को पिघलाया, पिघला के जो मेटल निकला उससे आपने बना लिया क्यूब। ये क्यूब है तो सारी साइडें बराबर होगी, ये ए तो ये भी ए और ये भी ए, ठीक है। इस क्यूब की साइड दे रखी है 9, ये भी 9, ये भी 9 और ये भी 9। ये क्यूबॉइड है, इसकी लेंथ 15, 5, ब्रेथ 13 और हाइट 31। एक बात नोट करना, ये सेंटीमीटर में दे रखा है, ये भी सेंटीमीटर में दे रखा है, ये भी सेंटीमीटर में दे रखा है और ये भी सेंटीमीटर में दे रखा है। इन दोनों को पिघलाकर ये बनाया ना, तो इन दोनों का वॉल्यूम इसके बराबर होगा। तो निकालना है इसका वॉल्यूम कितना निकलेगा, इसका वॉल्यूम निकलेगा 9 का क्यूब, है ना, प्लस में इसका वॉल्यूम कितना आएगा 5 गुना में 13 गुना में 31। दोनों का वॉल्यूम जोड़ दिया तो इसके वॉल्यूम के बराबर आएगा ए क्यूब। ये बात ठीक है। आगे चलते हैं। जब आप इन दोनों की गुना कराओगे ना, जब आप इन दोनों को जोड़ दोगे, आंसर आएगा 27 44 बराबर में ए का पावर 3। तो ये किसका क्यूब होता है, ये 14 क्यूब होता है, 14 क्यूब। तो कंपेयरिंग करना, ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ए की वैल्यू आ जाएगी 14 आ जाएगी। तो ए की वैल्यू अपने पास आ गई 14, ये आ गई 14, ये आ गई 14। आगे पढ़ो। हाउ मच इज द कॉस्ट टू पॉलिश द न्यू क्यूब एट द रेट ऑफ ₹10 पर सेंटीमीटर स्क्वायर। मतलब 1 सेंटीमीटर स्क्वायर कितना खर्चा, 10 रुपये। आपको इस पे पॉलिश करनी है और 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का 10 रुपये खर्चा है। तो एक काम करो, पहले निकालो इसका टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया कितना आएगा 6a स्क्वायर। ए की वैल्यू कितनी है 14, 6a स्क्वायर। 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का कितना खर्चा है 10 रुपये, 10 से गुना कर दो। जैसे 10 से गुना करोगे टोटल खर्चा आ जाएगा। जब इसकी गुना करो तो कितना आएगा 117,60। मतलब डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलो आज की इतना ही करते हैं और कल करेंगे।